और सेंसर किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत में पाकिस्तान के सरकारी रेडियो और मुख्तलिफ सफारतखानों के ट्विटर अकाउंट्स तक रसाई मुअत्तल किए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। भारत में किस तरह से लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है। दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत ने जिन अकाउंट्स तक रसाई रोकी है उनमें ईरान, तुर्की, मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद पाकिस्तानी सफारतखानों के तहत चलने वाले ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट शामिल हैं। दफ्तर खारजा ने भारत पर जोर दिया है कि उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बैनुल अक़वामी उसूलों की पाबंदी करनी चाहिए। अकाउंट्स की बहाली के साथ आज़ादी इज़हार राय के जमहूरी हक को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया है। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी, भारत के अंदर क्या हो रहा है। मैंने आपको थोड़ा अर्सा पहले ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के इर्द-गिर्द एक जो है ना वो नेक्सस या उसको कह लें कि एक चार दीवारी खड़ी करना चाहता है, जहाँ पे पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान इससे बाहर ना निकले, एक बात। और दूसरा, पाकिस्तान इटसेल्फ भी चाहता है कि वो यहाँ से बाहर ना निकले। ये सिर्फ़ इंडिया के कहने और करने पे नहीं होता। हमारे यहाँ ये होता है कि हम इल्ज़ाम बड़ी जल्दी लगा देते हैं कि साढ़े ना ज़्यादती हो रही है, लेकिन हम ये कहते हैं हमारा कोई कसूर नहीं है, जबकि हमारा कसूर सबसे पहले। और मेरा तो थीसिस ये है कि कभी किसी को ब्लेम ना करो, ब्लेम योरसेल्फ। जो भी रॉन्ग्स हो रही हैं, गलतियाँ हो रही हैं, सही हो रहा है, वो अपने ऊपर लें। अगर आप चीज़ों को मैनिपुलेट नहीं कर सके तो वो आपका कसूर है। ये नहीं है कि आप दूसरे पे सीधी-सीधी खुंडी पा दो को पाइन ए तो ਤੁਹਾਡੀ वजह तो मेरे नाल होण डिया। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान जो है उसने अप्लाई किया है टू गेट द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स। लेकिन अब मैंने आपको थोड़ा-सा पहले कहा था कि इंडिया जो है वो चाहता है कि पाकिस्तान को किस तरह कॉर्नर किया जाए। मिसाल के तौर पे थोड़ा अर्सा पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान एंड जो अफ़गानिस्तान है इसको इंडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है। ईरान को ज़ाहिर बात है जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के हवाले से। अब ब्रिक्स की मेंबरशिप अगर ईरान लेता है तो इंडिया को क्या फ़ायदा है? इंडिया इनिशियली तो ऑयल लेना चाहता था ईरान से, लेकिन पहले शुरू में कुछ लिया भी, लेकिन फिर बाद में बंद हो गया। फिर चाबहार पोर्ट भी उस तरह ऑपरेशनल नहीं हो सकी। लेकिन सुनने में आता है कुछ चीज़ें कि शायद इंडिया जो है वो ईरान और अमेरिका को करीब लाने में भी वो मदद कर रहा है, एंड शायद इंडिया जो है वो ईरान एंड इज़राइल के ताल्लुकात में भी कोई ब्रेक थ्रू कराने की कोशिश करेगा, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि इज़राइल और ईरान जो हैं ये बेसिकली खड़े ही एनिमोसिटी के ऊपर है। अगर ये एनिमोसिटी पीछे कर ली जाए तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। जिस तरह अरब्स एंड पर्शियंस ये जो हैं, इरानियंस जो हैं, ये बेसिकली ये खड़े ही उस नफ़रत की बेस के ऊपर हैं एक-दूसरे। इनका सारे का सारा जो नेशनल यूनिटी का, मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एजेंडा है, दैट इज़ बेसिकली अगेंस्ट ईच अदर। अगर ये एक-दूसरे को वो खिलाफ नहीं चाहते तो इनकी तो वो रेलेवेंस ही नहीं रह जाती। अब मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बताया कि ईरान के ऊपर इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। अब ज़ाहिर बात है इंडिया की को चैलेंज ये है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी वो इंडिया चाहता है कि हमें खित्ते से एनर्जी मिले, और वो ज़्यादा एक जैसे एक बार-बार मैं कई दफ़ा आपको पहले कह चुका हूँगा, एक टर्म होती है उसे बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड। जो ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड होता है वो ये है कि आप जो कारोबार है वो अपनी नियरेस्ट मार्केट्स के साथ करें। सो इंडिया को ये सूट करता है चाइना से कारोबार करना, रशिया से कारोबार करना, ईरान से कारोबार करना। सो इंडिया चाहता है कि ईरान से कारोबार हो। इस सिलसिले में अगर ये जो I2U2 बना है, ट्रस्ट मी, मेरी मेरी हंच कहता है कि इंडिया जो है वो इन तमाम ममालिक, अगर अमेरिका को मानते हुए, अमेरिका की बात सुनते हुए इन प्लेटफ़ॉर्म्स में, क्वाड में, I2U2 में जाता है, तो दे विल मेक इट एग्री कि इंडिया अगर ईरान से कुछ लेता है तो, और उधर से जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी तैयार है, जिसकी सुनने में आ रहा है कि जो टॉक्स हैं, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कतर में दोबारा शुरू हो रही है। अब ये जो कतर में वो टॉक शुरू होंगी, अ, ईरान और अमेरिकन्स बैठेंगे, इनडायरेक्ट टॉक शुरू होंगी। इंडिया को ये एडवांटेज आता है कि जितना ईरान के ताल्लुकात वेस्ट से होंगे, इंडिया की एक्सेस होगी मार्केट में। पाकिस्तान को क्या डिसएडवांटेज आता है कि हमारे पास वी डोंट हैव कैश एंड वी हैव पॉलिटिकल डिफरेंसेस। इंडिया के वो पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है विद ईरान जो हमारे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हर मुल्क के साथ कोई ना कोई पॉलिटिकल डिफरेंस होने की वजह से, और फिर पॉलिटिकल डिफरेंस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी कैपेसिटी ना होना कि उन पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइडलाइन करके दुनिया आपके साथ कारोबार करे, दैट इज वीकनेस। जैसे ईरान चाइना को देख लें,
हर मुल्क के साथ कोई ना कोई उनका मसला है, लेकिन दे आर इन सच अ पोज़ीशन दैट नोबडी कैन सर्वाइव विदाउट देम। तो ये चीज़ें ये बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, जब आपने पंगा लेना हो, जब आपने किसी को छेड़-छाड़ करनी हो, ड्रामे करने हों, इधर-उधर करने गेमें करनी हों, तो फिर अपनी कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, फिर मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है, फिर आप इन चीज़ों पे जो है वो जाते हैं। अब ब्रिक्स इतना बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको इंडिया का बता रहा था, तो इंडिया ईरान में अच्छी इन्वेस्टमेंट करेगा ताकि पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से बाहर निकले एक बार, ताकि ईरान को न्यूट्रलाइज़ किया जाए कश्मीर के ऊपर। रिमेंबर ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जितने भी ख़राब हों, जो ईरान के आयतुल्लाह ख़ामेनी हैं, वो हमेशा कश्मीर के हक़ में बोलते हैं, इवन इफ द फॉरेन ऑफिस और द प्रेज़िडेंट दे इग्नोर। सो वो उसको न्यूट्रलाइज़ करना चाहते हैं।